अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आपके साथ सबा शकील। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस टैब के हवाले से बताना चाहूँगी। वो पेरेंट्स जो इस टैब को परचेज़ करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं अपने बच्चे के लिए, या जिनके पास पहले से मौजूद है और इसे यूज़ किस तरह करना है, तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस टैब को यूज़ किस तरह से करना है। ये इसका डिलीट बटन है और इसे जब हम प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। और इसके पीछे ये लॉक बटन है। अगर इससे हम लॉक कर देते हैं स्क्रीन को और उसके बाद हम कुछ भी वर्क लिख कर अपने बच्चे को देते हैं और फिर ये बटन प्रेस करते हैं, तो ये चीज़ें मिटेंगी नहीं, हटेंगी नहीं, स्क्रीन से गायब नहीं होंगी, लॉक हो जाएंगी। और अब मैं बताती हूँ कि आपको अपने बच्चे को इसमें वर्क किस तरह से देना है। अगर आप उर्दू का वर्क देना चाहें तो सबसे पहले यूँ समझ लें कि ये कॉपी है बच्चों की, ठीक है। यानी कि उर्दू, मैथ और इंग्लिश सब कुछ आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपने उससे मैथ में कोई वर्क देना है तो आप इस तरह से मैथ की कॉपी वाली लाइनिंग करें। अभी मैं रफली बता रही हूँ। इस तरह से मैथ्स की लाइनिंग करें और यहाँ आपने लिख दिया 1, फिर 2 डॉट डाल दें। अगर आपका बच्चा ज्वाइन कर सकता है तो, नहीं ज्वाइन कर सकता है तो आप इसे 1 ट्रेसिंग दे दें। ठीक है, इस तरह से ट्रेसिंग दे दें, फिर वो बच्चा खुद इसे ज्वाइन करके लिखेगा। बच्चे ने ये कर लिया, यहाँ से रेस कर दें। और अगर बच्चे जो हैं इसे रेस करके बार बार मिटा दे रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप इसे स्क्रीन लॉक कर दें। जब बच्चा ये काम कर ले तो पीछे से अनलॉक कर दें। इस तरह से आप मैथ का काम दे सकते हैं, वर्क जो भी होमवर्क आप घर पे बच्चों को देना चाहें। अगर आपने इंग्लिश का देना है तो आप इंग्लिश की कॉपी की लाइनिंग बनाएं, जो 4 लाइनिंग इंग्लिश में होती है आप वो लाइनिंग बनाएं, फिर थोड़ा सा फासला देके फिर इंग्लिश की लाइनिंग बनाएं। इस तरह से यूँ लगे कि बच्चा कॉपी में ही काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपने एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है। कैपिटल अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से ए बनाकर बच्चों को दे दें। बच्चों को बताएं कि बेटा 1, 2 एंड 3 लाइन में ही आपने इस ए को बनाना है। फिर नेक्स्ट आप सेकंड लाइन में इसे ट्रेसिंग वर्क दे दें। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आप अपने बच्चों को काम दे सकते हैं घर पर ही इस टैब की मदद से। इस टैब में बच्चे खुद करेंगे तो कोई कॉपी, कोई बुक की ज़रूरत नहीं, ना कोई पेंसिल, शार्पनर, रेज़र। क्योंकि जब बच्चों को हम कॉपी वगैरह देते हैं, यानी कि कॉपी लेते हैं, बच्चे फाड़ भी देते हैं। अब कॉपी लिया है तो हमें बुक भी लेनी होगी, फिर हमें पेंसिल, शार्पनर, रेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जब लिखेगा तो उसे मिटाएगा भी, और जब लिखेगा तो पेंसिल की शॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप ये टैब ले लें जिसमें आपकी बचत है, जो कि पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, बार बार कॉपी ख़रीदने, बच्चे के फाड़ देने से भी बचत होगी। और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इसमें इसी तरह से पढ़ाया है। और आप चाहें तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी यूजेस हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आपने उर्दू में वर्क देना है तो आप सिंपली उर्दू की लाइनिंग पहले ड्रॉ कर लें। इस तरह से आपने उर्दू की लाइनिंग ड्रॉ करनी है। फिर आप यहाँ लिख दें अलीफ बे। इस तरह से लिखने के बाद फिर देना आप उससे यूँ ट्रेसिंग वर्क दे दें। ये अलिफ है तो आप अलिफ दे दें ट्रेसिंग वर्क। इस तरह से आप बे दे दें ट्रेसिंग वर्क। बच्चा ट्रेस खुद करेगा। तो इस तरह से आप इस टैब को उर्दू, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये टैब में हम बच्चों को ट्रेस भी करवा सकते हैं और लर्निंग भी करवा सकते हैं कि अलिफ बे पे ते इस तरह से लिख कर दे दिया। वो बच्चे खुद टैब लेकर बैठे हुए याद कर रहे हैं, एज अ बुक उसे बना कर दे दिया, पीछे से लॉक करके, जो उसका लॉक बटन है, और फ्रंट पे जो ये डिलीट बटन है, इसे आपको अगर कुछ और देना है, इंग्लिश में कुछ याद करना, डिलीट करा फिर इंग्लिश लिख दिया। तो इस तरह से बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको
बहुत सारी चीज़ें इसकी शेयर करूँगी और क्या क्या इसके यूजेज़ हैं, हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं बच्चों की स्टडी के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आपको। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को उससे फ़ायदा होगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।